बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक डेफिनेशन ऑफ मॉक एपिक है विद द लिटरेरी एग्जांपल। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली मॉक एपिक है, लेकिन मॉक एपिक को बाकी यूट्यूबर और बाकी लोग उसको यानी टोटली पैरोडी करार देते हैं। अगरचे ये पैरोडी टोटली नहीं है, यानी उसकी डेफिनेशन भी रखेंगे, उसके की फीचर भी रखेंगे, उसके एग्जाम्पल भी रखेंगे और एट द एंड कंक्लूजन भी दूंगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कम्प्लीटली जो है पैरोडी नहीं है बल्कि पैरोडी से कुछ और है। यानी क्या है, यानी मॉक एपिक जो है, मॉक एपिक को समझे। एपिक जो होता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम को कहा जाता है, यानी लॉन्ग नैरेटिव पोएम। और मॉक यानी हंसने के लिए, हंसाने के लिए। तो इसी तरह समझे कि वो उसी मॉक एपिक की क्या होती है, यानी ह्यूमरस इमिटेशन होती है। इमिटेशन कहते हैं नकल उतारने को, और ह्यूमर से ह्यूमरस यानी मजाकाखेज नकल, यानी नकलकारी करना या नकल उतारना किसी की। लेकिन ये उस पैरोडी सेंस में नहीं होता। ये किस सेंस में होता है, यानी अ मॉक एपिक इज सैटिरिकल यानरा। यानी बेसिकली यहाँ पे जो ह्यूमरस इमिटेशन तो होती है, मजाकाखेज नकल उतारना तो होता है, लेकिन यहाँ पे किस तरह होता है कि सैटिरिकल यानरा होता है। यानी यहाँ पे इन ह्यूमर स्टांस, यानी यहाँ पे ये सैटिरिकल यानरा की सूरत में मॉक एपिक होता है, और ये ह्यूमर स्टांस में होता है, यानी तंजिया अंदाज में, यानी खंदा पेशानी के साथ या गपशप के मूड में होता है। स्टांस उसका ह्यूमरस होता है इंस्टेड ऑफ पैरोडी। यानी पैरोडी जो होती है, पैरोडी को इस तरह समझे कि वो भी ह्यूमरस इमिटेशन होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली लाफिंग होता है, उसका पर्पस भी लाफिंग होता है। यानी पैरोडी ये होती है, यानी किसी बंदे की नकल उतारना, किसी चीज़ की इमिटेशन नकल उतारना। लेकिन नकल उतारना किस लिए होता है, ताकि लाफिंग पैदा की जाए, इंटरटेनमेंट पैदा की जाए। लेकिन मॉक एपिक में क्या होते हैं, यहाँ पे भी ह्यूमरस इमिटेशन है, लेकिन सैटेरिकल अंदाज में या सैटेरिकल यानरा के थ्रू है। यानी ह्यूमरस टांस तो है, यानी ह्यूमर बेस पे तो है, लेकिन यहाँ पे वो किस चीज़ का, उस ट्रिवियल सब्जेक्ट का, यानी एक एपिक के अंदर सीरियस सब्जेक्ट पे सीरियस अंदाज में यानी एक चीज़ या कहानी लिखी होती है। और मॉक एपिक में एक मामूली सी बात पे, एक ट्रिवियल सब्जेक्ट पे, एक मामूली माइन्यूट सी चीज़ की क्या होती है, यानी उसको ऐसा एपिक सूरत में या एपिक के कन्वेंशन की सूरत में ऐसा बढ़ा चढ़ा के पेश किया होता है कि उससे उसकी ट्रिवियलिटी नज़र आती है, उसका मामूलीपन नज़र आता है। यानी बेसिकली अगर आप लोग मज़ीद सोचें, जो मॉक एपिक के अंदर क्या होता है, यानी ग्रैंडियोज लैंग्वेज होती है, यानी बहुत बम्बास्टिक लैंग्वेज होती है, हीरोइक करेक्टर्स होते हैं और एलाबोरेट सेटिंग होती है। लेकिन कंटेंट जो होता है वो बेसिकली डिसअप्रोप्रिएट होता है टू द सब्जेक्ट मैटर। यानी इसका जो नफ्स मजमून होता है मॉक एपिक का, और उसका जो कंटेंट होता है, यानी मतलब उनके दरमियान कोई यानी कनेक्शन नहीं होता। यानी सब्जेक्ट मैटर इंतहाई जो है वो क्या होता है, यानी फजूल किस्म का या जो है ह्यूमरस किस्म का या माइन्यूट सा, यानी एक आम सा लाइट इशू होता है, और उसको इतने बड़े अंदाज में पेश किया होता है कि आपको हंसनी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मॉक एपिक का जो पर्पस होता है वो हाईलाइटिंग ऑफ ट्रिवियलिटी होती है इन ऑर्डर टू रिफॉर्म। तो उसके यहाँ पे भी हंसने के पीछे भी रिफॉर्म होते हैं, सैटेरिकल यानरा होती है मॉक एपिक में, ताकि उस मसले को ऐसे ह्यूमरस अंदाज में, मजाकाखेज अंदाज में बयान करके लोग उसकी रिफॉर्मेशन कर सके। यानी इसी मॉक एपिक के अगर की फीचर को मुताला करें तो उसका स्टाइल भी यानी एपिक की तरह ग्रेट स्टाइल होता है, उसका डिक्शन भी यानी चॉइस ऑफ वर्ड भी और फॉर्मल स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है लाइक एपिक क्लासिकल पोइट्री की तरह, यानी ग्रांड स्टाइल होता है। लेकिन उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बड़ा ट्रिवियल होता है, मामूली सा होता है, मामूली सा कन्फ्लिक्ट होता है, और उसको इतना बड़ा चढ़ा, और उसके जो करेक्टर होते हैं वो भी हीरोइक करेक्टर होते हैं, एडवेंचरिज्म की तरह होता है, यानी एपिक हीरोज की तरह होते हैं।
اور لیکن ریڈیکولس انداز میں. فار ایگزامپل یعنی جو ریپ آف لاک ہے الیگزینڈر پوپ کی، اس پوم میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایرسٹوکریٹک فیملیز ہے، یعنی بڑے بڑے عمراء یا ایلیٹ کلاس کے خاندان ہے، اور وہ کس چیز پہ جو ہے یعنی اس کا کنفلکٹ یا اس کا لانجا کس چیز پہ چل رہا ہے. یعنی اسٹولن لاک آف ہیئر، یعنی ہیئر کا ایک لاک ہے جو ان سے اسٹولن ہو چکا ہے، اسی کو جو ہے یہ اسی بات پہ لگی ہوئی ہے اور اس چیز سے ہائی لائٹ کرتی ہے یہی پوم ریپ آف دی لاک ٹریویلٹی آف سچویشن کو. لیکن اس سے ریپ آف لاک ایپک سے مصنف یہ مطلب لیتا ہے کہ وہ اس کنونشن کو، اس یعنی معمولی چیزوں پہ وہ لوگ جو یعنی بات سے پتنگڑ بناتے ہیں اس کو ریفارم کرے. یہ غلط بات ہے. اس طرح جو دی بیٹل آف دی بکس کو دیکھے جوناتھن سوئفٹ کی ہے، جس میں وہ بیٹل پیش کرتے ہیں اینشینٹ اور ماڈرن ایتھر کی، یعنی این ایپک کنفرنٹیشن کی. لیکن یہاں پہ بھی یہی چیز ہے، کنکلوژن میں بھی یعنی یہی چیز موک ایپک جو ہوتی ہے وہ ایپک کی صورت کو استعمال کرتی ہے تاکہ وہ کیا کر سکے، کریٹیک کر سکے سوشل یعنی سوسائٹل نارمز پہ، سماجی اقداروں پہ وہ تنقید کر سکے، لیکن مزاحیہ انداز میں یعنی اس پہ یعنی کریٹیک کر سکے. اور لٹرری پریٹینشن اور ہیومن فالی کو، یعنی ہیومن وائسز، ہیومن فالی یا ہیومن پریٹینشن کو، یعنی سوسائٹل نارمز کو کریٹیک کی انداز میں یا انالیسس کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے موک ایپک جو ہے پیروڈی ہے، لیکن مائنوٹ لیول کی پیروڈی ہے. اس میں جو ہے یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، ہیومرس امیٹیشن ہوتا ہے پیروڈی کی طرح، لیکن یہاں پہ پرپس جو ہے ریفارمیشن ہوتا ہے، سیٹیریکل انداز میں ہوتا ہے، نہ کہ صرف لافنگ ہوتا ہے جیسا کہ پیروڈی میں ہوتا ہے. نیچے جو ہے پروفیسر سعید